गुड इवनिंग एवरीवन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टोटल 4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें बेसिक फार्मूले, डेरिवेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, वो सारी चीजें बता चुका हूं। आज हम उस पर प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मूले हम देख चुके हैं, अलग अलग फॉर्मूले जो डिराइव किए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। साथ में ये वही साइन 80 कॉस 80 वाला फॉर्मूला है ना, तो ये बता चुका हूं। ये बेसिक फॉर्मूले आपके काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे साइन स्क्वायर थीटा हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम साइन थीटा होता तो आसानी से कर लेते। साइन स्क्वायर थीटा दिया है, हमने साइन 80 का फॉर्मूला पढ़ा है। लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है? तो लाप्लास ऑफ साइन 80 बराबर a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पर यहां पर साइन थीटा होता, साइन स्क्वायर थीटा है तो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर जो हम साइन स्क्वायर के लिए लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बस यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे ताकि ये कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा लाप्लास ऑफ 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, यहाँ 3t है तो 3t का डबल क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा होना चाहिए जबकि यहाँ 3t है, तो 3t का डबल क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 60, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 1/2, 1 का लाप्लास क्या होता है? 1/s माइनस कॉस 60 का हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस इंटू एस स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बचेगा कितना? तो 1/2 ब्रैकेट 36 अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर प्लस 36, करेक्ट। यहां पर अगर जो बात करें 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय एस। ये काय का है? ये लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू रहेगी वह रहेगी 18 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय एस। तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी। तो लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, 2 साइन कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इधर जाएगा तो कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको रिप्लेस कर दीजिए, काम बन जाएगा। इसको जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? तो यहां रिप्लेस करने पर आ जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस 2 थीटा, तो t है तो यहां पर आ जाएगा 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लाप्लास ऑफ cos 2t प्लस लाप्लास ऑफ 1, ठीक है। लाप्लास ऑफ cos 2t और लाप्लास ऑफ 1, 1/2 बाहर आ गया। 1/2 cos 2t का क्या हो जाएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 1/s, ठीक है। 1 का क्या होता है? 1/s। एलसीएम ले लो तो 1/2 ये हो जाएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 2s स्क्वायर 2 एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, 2 से 2 कट जाएगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये फाइनल आंसर है।
एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन क्यूब टी दिया है तो आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन क्यूब थीटा मतलब साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बस ये साइन क्यूब थीटा यहां से निकल आएगा। साइन क्यूब थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कितना 4। डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट, 1/4 बाहर आ जाएगा। लाप्लास ऑफ 3 लाप्लास ऑफ साइन थीटा की जगह यहां पर क्या हो जाएगा 2t माइनस लाप्लास ऑफ साइन 60 3 थीटा मतलब यहां 2t थीटा के बराबर है तो 60 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, 1/2 3 ये हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। सॉल्व हो जाएगा, इससे यहां पर सॉल्व हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना 2 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई में है, एलसीएम ले लो तो एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 36। जब मल्टीप्लाई होगा तो 3s स्क्वायर प्लस 36 का डबल का 3 गुना 108 माइनस 3s स्क्वायर माइनस 12, क्योंकि इधर भी 3 है इधर भी 3 बचेगा, यहाँ 6 पहुंच गया और यहाँ 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। तो 3s स्क्वायर से 3s स्क्वायर कट जाएगा, 112 में से 108 में से 12 जाएगा तो 96 दिया जाएगा। 96 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, मतलब इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये साइन क्यूब टी का था, कॉस क्यूब टी हो सकता है। अगर जो किसी को भी पूछा जाए साइन कॉस टेन, आपको इसको लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है और लीनियर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। जैसे कॉस क्यूब टी दिया है, ये आपके लिए, आप सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जनरली ये फॉर्मूले आपको ध्यान होना चाहिए। साइन क्यूब टी के लिए पूछा जा सकता है, कॉस क्यूब टी के लिए पूछा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि साइन 2t साइन 4t, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कब बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर होता है 2 साइन a कॉस b, और यदि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी है तो 2 कॉस a साइन b होता है। वैसे ही कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी दिया है तो ये होता है 2 कॉस a कॉस b और कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी दिया है, ये हो जाता है 2 साइन a साइन b। क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन में आपके आ सकता है। अगला सवाल जो अगला वीडियो रहेगा उसमें इसी तरीके के सवाल करेंगे। साइन 2t कॉस 2t दे रखा है या साइन 2t साइन 4t दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आएगी तब जाके हम इसमें फॉर्मूला लगा पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क, आपको कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। साइन क्यूब टी, सिर्फ क्या दिया है साइन क्यूब टी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है। तो इसको सॉल्व करिए। और यदि आप पैराम एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए, तो वर्ग 2 का कोर्स मात्र 1499 रुपए में अवेलेबल है और वर्ग 1 का कोर्स जो है या 1999 रुपए में अवेलेबल है। आप बिल्कुल परचेज करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर वर्ग 2 की 2 ईयर वैलिडिटी रहेगी, यहाँ पर 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें कवर करवाई जाएगी। ठीक है,
तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरीके के और वीडियो के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।